हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज सिखाऊंगा, अगर आपको ये नहीं आता तो इसके बिना अंग्रेजी आप नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अंग्रेजी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो स्टूडेंट्स इसको सीखते हैं अंग्रेजी, वो बड़े आराम से बोल लेते हैं। तो आज की ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आपका भी सपना है अंग्रेजी बोलने का, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्लास में अटेंडेंस लगा दीजिए, मुझे पता लग जाए कि आप क्लास में आ गए हैं। वीडियो लाइक करेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप क्लास में आ गए हैं। आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे कि सर आप ये कब पढ़ाएंगे, ये आप पढ़ा दीजिए। तो आज की एक क्लास में मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अंग्रेजी अगर आपको बोलना सीखना है तो यहाँ पर आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलता है। देखिए, आज मैं आपको क्या सिखाऊंगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा वर्ब। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले कुछ क्लासेस से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कमेंट आ रहा था कि सर आपने फॉर्मूला में वर्ब तो बता दिया, लेकिन वर्ब क्या है ये नहीं बताया आपने। V1 V2 बता दिया, V3 बता दिया, लेकिन ये है क्या? आज की क्लास में बिल्कुल मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं। और आज आपने वर्ब को सीख लिया तो अंग्रेजी बोलने में आप इसका ऐसे यूज कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। मैं आपको वर्ब को बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल आसानी से, इतना आसानी से आपको कोई नहीं बताएगा। वर्ब मैं सिंपल बताता हूं। वर्ब का मतलब है, मान लीजिए जैसे कोई काम करना। जी हाँ स्टूडेंट्स, कोई काम करना, इसी को हम सिंपली समझ लीजिए वर्ब कहते हैं। तो क्या हो गया? वर्ब का मतलब आप समझ लीजिए कोई काम करना। कोई भी काम करना मतलब वर्ब। कोई भी काम करना मतलब वर्ब। अब आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी काम करना मतलब वर्ब। जैसे जैसे स्टूडेंट्स, आना, जाना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब क्या है स्टूडेंट्स? ये सब वर्ब है। क्या है? ये सब वर्ब है। क्या है? ये सब वर्ब है। अब मैंने पहले क्लासेस में स्टूडेंट्स फॉर्मूला सिखाया था, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर V1 V2 V3 ये सब क्या है। मैं आपको बताता हूं ये सब क्या होता है। तो वर्ब मतलब कोई काम करना, आना जाना, खेलना, पढ़ना, लिखना। अब वर्ब क्या होता है स्टूडेंट्स? वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पहले आपको क्या लगता है वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? सबसे पहले मुझे आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको बताता हूं वर्ब की मुख्य तौर पे वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं। 3 फॉर्म होती हैं स्टूडेंट्स। कितनी फॉर्म होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं? आज ध्यान रख लीजिए, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, आज सीख लीजिए। 3 फॉर्म्स होती हैं। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 3 फॉर्म्स होती हैं। पहले को हम बोलते हैं V1, इसको बोलते हैं V2 और इसको बोलते हैं V3। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि पिछली क्लासेस में मैंने आपको ये बताया था V1 V2 V3। आज मैं आपको इसको डिटेल में बता रहा हूं। तो कोई भी काम करना, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, V1 V2 V3। अब V1 को हम क्या बोलते हैं? V1 को बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। V2 को हम बोलते हैं पास्ट। V2 क्या बोलते हैं? पास्ट। और B3 को हम क्या बोलते हैं? स्टूडेंट, हर स्टूडेंट में गलती करता है, अब गलती आप नहीं करोगे। और V3 को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स पास्ट पार्टिसिपल। जी हाँ स्टूडेंट्स, पास्ट पार्टिसिपल हम बोलते हैं। तो V1 V2 V3 अंग्रेजी अगर आपको बोलना है
तो वर्ब का फॉर्म आपको याद होना चाहिए। जब हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, हम वर्ब की फॉर्म का यूज करते हैं और हमें वर्ब की फॉर्म नहीं आएगी तो सेंटेंस बनाना आसान नहीं है। और जो स्टूडेंट वर्ब की फॉर्म याद कर लेगा वो अंग्रेजी बोल लेगा, क्योंकि फॉर्मूला में और कुछ होता नहीं है ज्यादा, सिर्फ डूअर होता है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का मेन रोल होता है इसमें। तो वर्ब अगर आपको आ गया तो समझो अंग्रेजी बोलना आ गया। आप वर्ब सीखेंगे, वर्ब को याद करेंगे और अंग्रेजी भी बोलेंगे। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे स्टूडेंट्स गो, गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है जाना। क्या होता है स्टूडेंट्स? जाना। इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है? सेकंड फॉर्म होता है वेंट। क्या होता है स्टूडेंट्स? सेकंड फॉर्म होता है वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? थर्ड फॉर्म होता है गॉन। तो साथियों, स्टूडेंट्स, जितना भी वर्ब है इसका तीनों फॉर्म होगा। ठीक है, मैं आपको एक और बताता हूं। कम, कम का मतलब होता है आना। कम की सेकंड फॉर्म होगी केम और थर्ड फॉर्म होगी कम। अब स्टूडेंट्स, अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको और फॉर्म सीखना पड़ेगा और इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हम वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे और वर्ब की फॉर्म अगर हमको नहीं आएगी तो हम अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। अब मैं आपको क्या करता हूं, आपके लिए आसान कर देता हूं। आपको मैं वर्ब की फॉर्म यहां पर दे रहा हूं, मैं यहां पर फोटो लगा दे रहा हूं। आप देखिए, फोटो लगा दे रहा हूं, आप इसको लिख लेना, वीडियो रोक के लिख लेना, देख लेना, आप इसको पढ़ लेना। मैं यहाँ पर वर्ब की फॉर्म की फोटो लगा रहा हूं, ये देखिए, ये पहला पेज है और ये देखिए ये दूसरा पेज है। आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको समझ लीजिएगा। इतना ये फॉर्म बेसिक फॉर्म है एक तरह से। आप और भी फॉर्म सीख सकते हैं, कहीं से भी सीख सकते हैं वर्ब की फॉर्म, आप अंग्रेजी बोल लेंगे। तो स्टूडेंट्स, वर्ब अब क्लियर हुआ। वर्ब मतलब कोई काम करना, कोई काम करना, आना जाना पढ़ना लिखना। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? V1 V2 V3, तीन फॉर्म होती है। प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। अंग्रेजी बोलना आसान है। अब स्टूडेंट, आपको मैंने आसानी से बता दिया, इस आसानी से बता दिया ना, सिंपल तरीका से मैंने आपको बताया है। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको ये क्लास सिंपल लगी है तो आप मुझे कमेंट में सिंपल लिख दीजिए, मुझे पता लग जाए कि आपको ये आसानी से समझ में आ गया है। जो मैंने यहाँ पर फॉर्म्स बताई हैं, आपको सिर्फ उसको यूज करना है, याद करना है और अंग्रेजी आप बोलते चले जाएंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आते रहिए, क्लास अटेंड करते रहिए, सीखते रहिए अंग्रेजी बोलना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।